Yashodanandana Brajajana Ranjana Jayo Brajajana Ranjana Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Premanande Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की रविवार की भागवतम कक्षा में। और आज विशेष उत्सव है, पानी की चिड़ा दही महोत्सव है। और हम सब एक बार फिर से हृदय से बहुत अधिक स्वागत करते हैं हिज ग्रेस वायसकी प्रभु जी का। तो जैसे कल भी बताया था, प्रभु जी मूलतः इंग्लैंड से हैं
जन्म यूके में हुआ, परंतु उसके बाद कनाडा में रहे, काफ़ी समय कनाडा में रहे और परवरिश वहाँ पर हुई। और अपनी युवावस्था में प्रभु जी गिटार बजाते थे और रॉक स्टार थे, और युवावस्था में ही इनको आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न हुई और फिर इस्कॉन संस्था से जुड़े और 1973 में इस्कॉन से जुड़े और 1975 में श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ली और अभी पूरे विश्व में प्रभु जी भ्रमण करते हैं और इतने सुंदर मधुर कीर्तन के माध्यम से सभी भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभु जी का एक बार फिर से स्वागत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों का निचोड़ है कि आपने पिछले जन्मों में काफ़ी तपस्या की है, उस तपस्या का फल है ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन कर पाना और उनसे श्रवण कर पाना। तो आप यहाँ पर आए हैं, बहुत एकाग्रता से श्रवण करने का प्रयास करिए। अपने मोबाइल फोन्स को प्लीज स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट पे कर दीजिए। प्रभु जी लोग आगे आ सकते हैं, प्रभु जी थोड़ा आगे आगे आ जाइए ताकि भक्त और आएंगे, वो भी बीच में बैठेंगे, आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। और सब सतर्क रूप से बैठिए। जो छोटे बच्चे हैं तो माता जी प्लीज बच्चों का ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। आप भी आगे हो सकते हैं, प्रभु थोड़ा आगे आगे आ जाइए, थोड़ा सब आगे आगे आ जाइए प्लीज, और आगे आगे आ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरु दिनतारि गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दिनतारिणं। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we're continuing our study of Srimad Bhagavatam. तो हम श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ रहे हैं निरंतर। Canto 4, Chapter 7, Shloka number 17. चौथा सिकंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 17। And this chapter is entitled The Sacrifice Performed by Daksha. और इस अध्याय का शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। So to perform a yajna is very auspicious.
तो यज्ञ करना बहुत ही शुभ माना गया है। But if you commit some aparad during that yajna, then sarvanash, everything is destroyed. परंतु यज्ञ करते समय यदि कुछ अपराध हो गया तो सर्वनाश, सब कुछ नष्ट हो जाता है। So we have to learn from the mistakes of others. तो हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। So we see here in this chapter how Daksha spoiled his yajna. तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह दक्ष ने अपने ही द्वारा किए हुए यज्ञ को नष्ट कर दिया। How he spoiled it? By aparad. किस तरह अपराध करके दक्ष ने यज्ञ को विनष्ट, यज्ञ से नाश कर दिया। Aparad to a Mahabhagavat devotee. और वो अपराध भी एक महाभागवत भक्त के प्रति कर दिया। Shiva. शिव जी के प्रति अपराध कर दिया। Vaishnavam yajna santatyai वैष्णव नाम यज्ञ संतत्यै Trikipalam dvijottama कपालं द्विजोत्तमः Purodasham nirapapan पुरोदाशं निरावापन् Vira samsarga shuddhaye वीर संसर्ग शुद्धये Vaishnavam yajna santatyai वैष्णवं यज्ञ संतत्यै Trikapalam dvijottama त्रिकपालं द्विजोत्तमः Purodasham nirapapan पुरोदाशं निरवपन् Vira samsanga shuddhaye वीर संसर्ग शुद्धये Vaishnavam yajna santatyai वैष्णवं यज्ञ संतत्यै Trikipalam dvijottama त्रिकपालं द्विजोत्तमः Purodasam niravapan पुरोदाशं निरावपन् Vira samsarga shuddhaye वीर संसर्ग शुद्धये वैष्णवनाम यज्ञ संतत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमः पुरोदाशं निरवपन् वीर संसर्ग शुद्धये Vaishnavis. Vaishnavam meant for Lord Vishnu meant for Lord Vishnu or his devotees. or his devotees. Yajna, Yajna, sacrifice. sacrifice. Santatyai, Santatyai, for performances. Trikapalam, Trikapalam, three kinds of offerings. three kinds of offerings. Dvija Uttama, Dvijuttamaha, the best of the Brahmanas. the best of the Brahmanas. Purudasam, Purudasham, the oblation called Purodash. Niravapan, offered. Vira, Veerbhadra and other followers of Lord Shiva. Samsarga, contamination. Dosha, due to his touching. Shuddhaye, for purification. Can we have this fan? Yeah. Or some other fan here?
It's very hot. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Thereafter, in order to resume the activities of sacrifice, the Brahmanas first arranged to purify the sacrificial arena of the contamination caused by the touch of Virabhadra and the other ghostly followers of Lord Shiva. Then they arranged to offer into the fire the oblations known as Purudasha. तो अनुवाद इस प्रकार से है, तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से प्रारंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडाश नामक आहुतियां अर्पित की। Srila Prabhupada's purport. Lord Shiva's followers and devotees, headed by Virabhadra, are known as Viras, and they are ghostly demons. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, वीरभद्र आदि शिव के अनुचर तथा भक्त वीर कहलाते हैं और वे भूत प्रेत आदि हैं। Not only did they pollute the entire sacrificial arena by their very presence, but they disturbed the whole situation by passing stool and urine. उन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल यज्ञ स्थल को दूषित किया था, वरन मल मूत्र विसर्जित करके सारी व्यवस्था भंग कर दी थी। So in this way we can see that they behaved exactly like monkeys. तो इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बंदरों के सदृश कार्य किया, Not like humans. मनुष्य की तरह कार्य नहीं किया। So Lord Shiva has such followers. तो शिव जी के ऐसे अनुचर हैं, Vishnu has no such followers. विष्णु के ऐसे अनुचर नहीं हैं, But Shivji, he has such followers. परंतु शिव जी के ऐसे फॉलोअर्स हैं। So we can see how merciful is Lord Shiva. तो हम देख सकते हैं कि शिव जी कितने अधिक कृपालु हैं, That he will give his mercy even to monkey-like human beings. इतने महान हैं शिव जी कि बंदर जैसे मनुष्यों को भी अपनी कृपा देते हैं वो। Therefore, the infection they had created was to be first purified by the method of offering Purodasa oblations. फलतः सबसे पहले पुरोदाश आहुति देकर गंदगी को दूर करना था। So a yajna has to be conducted in a purified atmosphere. तो यज्ञ जो है वो शुद्ध वातावरण में किया जाना चाहिए। And when that purified atmosphere becomes contaminated, then we have to stop the yajna and start to do a purification process. और जब यज्ञ किया जाए और शुद्ध वातावरण अशुद्ध हो जाए तो यज्ञ को रोक देना चाहिए और पहले शुद्धिकरण करना चाहिए। And so they offered the Purodasa oblations to purify the situation so that they could begin the yajna again. इसीलिए परिस्थिति को संभालने के लिए और शुद्ध करने के लिए सबसे पहले उन्होंने पुरोडाश आहुति दी ताकि सब कुछ शुद्ध हो जाए और यज्ञ दोबारा स्टार्ट हो सके। A Vishnu yajna or an offering to Lord Vishnu cannot be formed uncleanly. कोई भी विष्णु यज्ञ अशुद्ध अवस्था में संपन्न नहीं हो सकता। To offer anything in an unclean state is called seva aparad. अशुद्ध अवस्था में कोई वस्तु भेंट करना सेवा अपराध कहलाता है। The worship of the Vishnu Murti in the temple is also Vishnu yajna. मंदिर में विष्णु के विग्रह की पूजा भी विष्णु यज्ञ है। In all Vishnu temples, therefore, the pujari who takes care of the archana vidhi must be very clean. अतः
समस्त विष्णु मंदिरों में जो पुरोहित अर्चना विधि की देखभाल करते हैं उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। Everything should be always kept neat and clean, and the foodstuffs should be prepared in a neat and clean manner. प्रत्येक वस्तु को शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए और भोजन भी शुद्धता पूर्वक पकाना चाहिए। In this connection, I can share with you something that Srila Prabhupada taught me. इस संदर्भ में आपके साथ वो बताएंगे जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें व्यक्तिगत रूप से सिखाया। Wherever there is dirt or some place is unclean, Prabhupada said, then Krishna is 1,000,000 miles away. श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि कोई भी स्थान गंदा है या स्वच्छ नहीं है तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि जो भगवान कृष्ण हैं वो लाखों मील दूर हैं। Krishna is only present when everything is suchi. कृष्ण केवल तभी आते हैं जब हर कुछ वहां पर स्वच्छ है। All these regulative principles are described in the Nectar of Devotion. इन सब विधि विधानों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में किया गया है। There are 32 kinds of offenses in discharging archana seva. अर्चना सेवा करने में 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। It is required, therefore, that one be extremely careful not to be unclean. अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि इन कार्यों में अशुद्ध ना रहा जाए। Generally, whenever any ritualistic ceremony is begun, the holy name of Lord Vishnu is first chanted in order to purify the situation. सामान्यतः जब कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तो शुद्धि के लिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है। Whether one is in a pure or impure condition, internally or externally, if one chants or even remembers the holy name of the Supreme Personality of Godhead Vishnu, one immediately becomes purified. कोई बाहर या भीतर से चाहे शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, यदि वह भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन या स्मरण करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। The yajna arena was desecrated by the presence of Lord Shiva's followers headed by Veerbhadra, and therefore the entire arena had to be sanctified. वीरभद्र इत्यादि शिव के अनुचरों की उपस्थिति के कारण यज्ञ स्थल अपवित्र हो गया था, अतः संपूर्ण यज्ञ स्थल को पवित्र करना पड़ा। Although Lord Shiva was present and he is all auspicious, it was still necessary to sanctify the place because his followers had broken into the arena and committed so many obnoxious acts. यद्यपि शिव वहां पर थे और वे सर्व मंगलमय हैं, तो भी उस स्थान को पवित्र बनाना आवश्यक था क्योंकि उनके अनुचरों ने बलपूर्वक वहां प्रवेश करके अनेक घृणित कार्य किए थे। That sanctification was possible only by chanting the holy name of Vishnu, Trikapala, which can sanctify the three worlds. शुद्धि का यह कार्य विष्णु के पवित्र नाम त्रिकपाल के उच्चारण से ही हो सकता था। In other words, it is admitted herein that the followers of Lord Shiva are generally unclean. जिससे तीनों लोग पवित्र किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि शिव के अनुचर सामान्य रूप से अपवित्र होते हैं। They are not even very hygienic. They do not take bath regularly. They wear long hair and they smoke ganja. वे स्वच्छ भी नहीं रहते, वे नियम पूर्वक स्नान नहीं करते, वे लंबे बाल रखते हैं और गांजा पीते हैं। Persons of such irregular habits are counted amongst the ghosts. ऐसी अनियमित आदतों वाले पुरुषों की गिनती भूत प्रेतों में होती है।
Since they were present in the sacrificial arena, the atmosphere became polluted and it had to be sanctified by Trikapala oblations, which indicated the invocation of Vishnu's favor. चूंकि वे यज्ञ स्थल पर उपस्थित थे, अतः वहां का वायुमंडल दूषित हो चुका था और इसे त्रिकपाल आहुति द्वारा शुद्ध किया जाना था, जिसका अर्थ है विष्णु के अनुग्रह का आह्वान करना। So this shloka and this purport by Srila Prabhupada is concerned greatly with purification. तो ये जो संदर्भ चल रहा है और ये जो श्लोक है और इसका जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा, उसमें विशेषता वातावरण की शुद्धि के बारे में बताया गया है। So we must always come to the mandir in a purified state of mind. तो हम जब भी मंदिर आते हैं तो हमें स्वच्छ मन लेकर यहाँ पर आना चाहिए। To the best of our ability, we should keep the mind from thinking negative and unclean thoughts. जितना अधिक हमारे लिए संभव हो हमें प्रयास करना चाहिए मंदिर आते समय जो हमारा मन है वो गंदे और बुरे विचारों से दूर रहे। So people usually ask me, how do you control the mind? तो कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप अपने मन पे नियंत्रण कैसे करते हैं? We control the mind through suitable practice. तो हम मन के ऊपर नियंत्रण करते हैं उचित अभ्यास के माध्यम से। And that suitable practice is Shravanam. और वो जो उचित अभ्यास है जिससे मन को नियंत्रित कर सकते हैं वो है श्रवणम। Shravanam Kirtanam. श्रवणम और कीर्तनम। First, we listen very carefully to hear the holy name. सबसे पहले हम बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक हरिनाम का श्रवण करते हैं। If the Shravanam is very good, then the Kirtanam will also be good. यदि श्रवणम अच्छा है तो कीर्तनम भी अच्छा होगा। If the Shravanam is bad, can the Kirtanam be good? अगर श्रवणम अच्छा नहीं है तो क्या कीर्तन अच्छा हो सकता है? No. So therefore, Shravanam is the prerequisite to good chanting. तो अच्छा कीर्तन या जप करने के लिए जो सबसे पहला आवश्यक चीज है वो है श्रवणम। Now I ask another question. एक और प्रश्न पूछते हैं आपसे। If the Shravanam is good, will the Smaranam be good? अगर श्रवण अच्छा होगा तो क्या स्मरण भी अच्छा होगा? And if the Shravanam is bad, will the Smaranam be good? अगर श्रवण अच्छा है, क्षमा कीजिए, अगर श्रवण बुरा है तो क्या स्मरण भी बुरा होगा? So everything depends on good Shravanam. तो सब कुछ निर्भर है कि श्रवण कितना अच्छा है। That's how we control the mind. तो इस तरह से अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। So we control the mind by hearing the chanting of Hare Krishna. तो हम मन के ऊपर नियंत्रण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को श्रवण करके और बोल के। So if my mind is disturbed, I should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो जब हमारा मन गंदा होता है तो हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं। That's one way to control the mind. तो ये एक विधि है मन के ऊपर नियंत्रण लाने की। The second way to control the mind is to enter into the middle of the kirtan rasa. और दूसरी विधि है मन के ऊपर नियंत्रण करने की कि जो कीर्तन का रस है उसके अंदर प्रविष्ट हो जाएं। Wherever kirtan is going on, you go there, join in, and the mind becomes pacified. जहाँ भी कीर्तन चल रहा है आप वहाँ जाइए, कीर्तन में सम्मिलित हो जाइए और आपका मन शांत हो जाएगा। So we have to develop an attachment for chanting. तो हमें भगवान के नाम के कीर्तन या जप के प्रति आसक्ति उत्पन्न करनी है। We give up attachment to material things
by replacing with attachment for spiritual things. हम भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्ति को छोड़कर उसको बदल सकते हैं आध्यात्मिक आसक्ति में. We always will be attached to something because we have a loving relationship with Bhagavan Sri Krishna. क्योंकि हमारा भगवान श्री कृष्ण से एक प्रेम करने का संबंध है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि हमारा आकर्षण कहीं ना कहीं तो होगा, आसक्ति कहीं ना कहीं तो होगी. Whenever there is a relationship of love, then there is attachment to that loving relationship. जहाँ पर भी प्रेम संबंध होता है तो वहाँ पर उस संबंध के प्रति आसक्ति होती है. So people are attached to their children. तो लोग अपने बच्चों से आसक्त होते हैं. Everybody has loving attachment for their children, yes? सबको अपने बच्चों के प्रति प्रेम संबंध होता है, प्रेम से भरी आसक्ति होती है. हाँ जी, सही Yes. बात है. So you know how to have loving attachment. तो आपको पता है कि कैसे प्रेम से भरी आसक्ति ला सकते हैं. If you can do it for your children, you do the same for Radha Govinda. यदि आप अपने बच्चों के लिए प्रेम से भरी आसक्ति ला सकते हैं तो वही आप भगवान कृष्ण के प्रति भी ला सकते हैं, राधा गोविंद के प्रति भी ला सकते हैं. It's not different. तो क्योंकि उनमें कोई अंतर तो है नहीं, You develop attachment for Radha Govinda. तो इसलिए राधा गोविंद के प्रति आसक्ति उत्पन्न करनी चाहिए. And then we enter into a loving relationship with Radha Govinda. और इस तरह से हम एक प्रेम से भरे संबंध स्थापित कर सकते हैं राधा गोविंद के साथ. So there are different methods to enter into a loving relationship with Radha Govinda. तो राधा गोविंद के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए अलग अलग विधियां हैं. Number one, to take shelter of the holy names of Radha Govinda. सबसे पहला है कि राधा गोविंद के जो पवित्र नाम हैं उनकी शरण लेना. Chanting and dancing in the kirtan or in the japa. भगवान के नाम में या कीर्तन हो रहा है या जप हो रहा है तो उसमें सम्मिलित होना और नृत्य करना. How do we dance and chant during japa? तो हम लोग जप करते समय कैसे जप करते समय कीर्तन कर सकते हैं और नृत्य कर सकते हैं? Internally in the heart. अपने हृदय में कर सकते हैं. Because we love the holy name. क्योंकि हम भगवान के पवित्र नाम से प्रेम करते हैं. So we become attached to a loving relationship with Krishna through his holy name. तो हम भगवान कृष्ण के साथ एक प्रेम आसक्ति उत्पन्न कर सकते हैं हरि नाम के माध्यम से. Number two method. दूसरी विधि है, We become attached to the beautiful form of the Lord. भगवान के इतने सुंदर रूप हैं उनसे आसक्त हो जाइए. I see the beautiful form of Radha Govinda and my mind is so pleased, so happy. जब हम राधा गोविंद के इतने सुंदर रूप को देखते हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्नचित हो जाता है. And I have a photo of Radha Govinda in my home, in my car, everywhere I can connect to the beautiful रूप of Radha Govinda. और राधा गोविंद का बहुत सुंदर फोटो अपनी गाड़ी में रख सकता हूँ, घर में रख सकता हूँ, हर स्थान पे रख सकता हूँ और इसके माध्यम से राधा गोविंद का इतना सुंदर रूप है उससे आसक्ति उत्पन्न कर सकते हैं. Number three method to become attached to control the mind and become attached to Radha Govinda. तीसरी विधि है अपने मन के ऊपर नियंत्रण लाने की और राधा गोविंद के साथ आसक्ति उत्पन्न करने की. We always remember the beautiful qualities of Radha Govinda. सदैव राधा कृष्ण के इतने सुंदर गुण हैं उनको ध्यान में रखें. How beautiful they are. कितने सुंदर गुण हैं, How kind they are. कितने अच्छे हैं राधा गोविंद, How sweet they are. कितने मधुर हैं, मीठे हैं राधा गोविंद, How merciful they कितने are. कृपालु हैं. In this way we remember all the qualities of the Lord. तो इस तरह से हम भगवान के सारे गुण हैं उनको स्मरण कर सकते हैं. Number four method to control the mind. चौथी विधि है मन के ऊपर नियंत्रण करने की. We always remember the beautiful leela of Radha Govinda. राधा गोविंद की बहुत सुंदर लीलाएं हैं उनको सदैव याद रखें. So many beautiful leelas are there in the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है. And my mind can
remember and think about these beautiful leelas. और हमारा मन, हम अभ्यास कर सकते हैं कि राधा गोविंद की इतनी सुंदर लीलाएं जो भागवतम में लिखी हैं उनको स्मरण कर सकते हैं निरंतर. I can see these leelas performed in a drama or in a movie. और इन लीलाओं को हम किसी ड्रामा में या मूवी में भी देख सकते हैं. And we always remember these beautiful leelas of the Lord. और इस तरह से इतनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, उनको हम स्मरण करते हैं, याद रखते हैं. Number 5 method of becoming attached to the Lord and controlling the mind. पांचवी विधि है भगवान के प्रति आसक्त होने की और अपने ऊपर अपने मन को नियंत्रित करने की. We take shelter of the pure devotee of the Lord. हम भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी शरण लेते हैं. We follow his instructions. हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं. We follow in his footsteps. हम उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हैं. We share his teachings with others. हम उनकी शिक्षाओं को दूसरों के साथ बांटते हैं. We remember his instructions in every minute of the day. दिन के हर मिनट में हम अपने जो गुरु हैं या वैष्णव हैं उनकी शिक्षाओं का स्मरण करते हैं. Number 6 method to control the mind and establish loving relationship with Radha Govinda. छठी विधि है मन के ऊपर नियंत्रण लाने की और राधा गोविंद के साथ प्रेम से भरा आसक्ति उत्पन्न करने की. Is to only honor the Mahaprasad of the Lord. केवल भगवान के महाप्रसाद को ही खाएं. I cook for the Lord. हम कुक करें भगवान के लिए. I make the best preparations for the Lord. सबसे अच्छी से अच्छे पदार्थ बनाए भगवान के लिए. And I offer with love and devotion. और प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को अर्पित करें. And then I take that prasad as Radha Govinda Kripa. और फिर उस प्रसाद को राधा गोविंद की कृपा के रूप में स्वीकार करें. And I thank the Lord so much for giving your nice prasad to keep me happy and healthy. और भगवान को धन्यवाद करें कि आपने इतना सुंदर प्रसाद मेरे को दिया है जिससे मैं प्रसन्नचित रह सकता हूँ और स्वस्थ रह सकता हूँ. Number 7 method to control the mind and to establish loving relationship with Radha Govinda. मन को नियंत्रित करने और राधा गोविंद के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने की 7वीं विधि is to enjoy the festivals of glorifying the Lord. जो भगवान के गुणगान के लिए उत्सव मनाए जाते हैं उसको उसमें भाग लेना. We enjoy these festivals with all the other devotees. हम इन उत्सवों को एंजॉय करते हैं बाकी सब भक्तों के साथ मिलकर. We chant and dance together. We take prasad together and remember the leela of the Lord together. हम इकट्ठे कीर्तन करते हैं, इकट्ठे नृत्य करते हैं, इकट्ठे प्रसाद पाते हैं और फिर लीलाओं का इकट्ठे बैठकर स्मरण करते हैं. So today is such a day to remember the festivals related to the Lord. तो आज ऐसा ही दिन है जब भगवान से संबंधित लीला है उसका स्मरण कर सकते हैं. So every year in the village of Panihati in West Bengal, they have this famous festival of Chida Dahi. तो हर साल बंगाल में पानीहाटी नाम के क्षेत्र में हर साल ये बहुत धूमधाम से पानीहाटी चीड़ा दही उत्सव मनाया जाता है. This began 500 years ago. तो ये उत्सव का शुभारंभ 500 साल पहले हुआ. When the devotees wanted to have a festival to honor and glorify the Lord. तो भक्त चाहते थे कि एक उत्सव मनाया जाए जिससे भगवान के प्रति आदर प्रकट किया जाए और So in India, this time of the year is known as the hot season. तो भारत में ये जो समय है ये बहुत गर्म समय बताया गया है. So during the hot season you have to cool down. तो गर्मी के मौसम में ठंडा होने की आवश्यकता है. So a very wonderful way to cool down is to have Chida Dahi. तो बहुत अच्छा तरीका है ठंडा होने की चीड़ा दही खाना. And we can prepare that Chida Dahi in so many different ways. और हम चीड़ा दही को बहुत अलग-अलग तरीकों से बना सकते हैं. Chida is a Bengali word, but here in this part of the India you call it poha. तो चीड़ा बंगाली शब्द है और यहाँ पर उत्तरी भारत में उसको पोहा कहा जाता है. But you don't cook the poha. परंतु हम पोहे को कुक नहीं करते. You simply mix it with dahi. उसको दही से मिला दीजिए. With misri. उसमें मिश्री डाल दीजिए.
कर्पूर, कर्पूर डाल दीजिए, different fruits, उसमें अलग अलग फल डाल दीजिए, and you have different recipes. और आपके अलग अलग व्यंजन तैयार हो गए, Very tasty. और बहुत मधुर हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। So, to have a successful Chida Dahi festival, you have to have a goshala. तो चीड़ा दही उत्सव मनाने के लिए गौशाला होनी चाहिए, And from the goshala dood, we make so much dahi. और गौशाला के दूध से हम इतना अधिक दही बनाते हैं। And with that dahi, we mix it in so many different varieties with the chira, with the fruit, and with the chini, misri, like this. तो उस दही को हम पोहे में मिलाते हैं और अलग अलग फल मिलाते हैं, फिर उसमें मिश्री मिलाते हैं, कपूर मिलाते हैं, तो बहुत सारे व्यंजन तैयार हो जाते हैं। So this festival, if you go to Panihati on this day, it's a Virat festival. अगर आज के दिन आप पानीहाटी में जाएंगे तो बहुत विराट रूप से उत्सव मनाया जाता है। So crowded, so many people come इतना भीड़ होती है, इतने अधिक लोग आते हैं वहाँ पर that there is traffic jam on all the roads coming into Panihati. कि पानीहाटी में जितनी भी सड़कें आ रही हैं उन सब में ट्रैफिक जाम हो जाता है। But Panihati is close to the Ganga. और पानीहाटी गंगा जी के बिल्कुल तट पर है, So best way is to come by boat. तो सबसे अच्छा तरीका है नाव से वहाँ पहुँचना। So we come by boat, get down at the ghat, and then we're there right there at the festival. तो हम नाव से आते हैं, घाट पे उतरते हैं और सीधा उत्सव के बीच में पहुँच जाते हैं। And so many different varieties of Chida Dahi made by so many different Matajis and so many different Prabhujis. तो इतनी सारी माताजी और प्रभु जी वहाँ पर सेवा करते हैं और इतने अधिक तरह के जो चीड़ा दही हैं वो वहाँ पर होते हैं। So this festival of Panihati and Chida Dahi was inaugurated at the time of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu 500 years ago. तो जो चीड़ा दही उत्सव है इसका शुभारंभ 500 साल पहले हुआ जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु थे और नित्यानंद प्रभु थे, प्रकट लीला कर रहे थे। And the Panihati festival is the largest Chida Dahi festival in the entire world. पूरे संसार में सबसे बड़ा चीड़ा दही उत्सव पानीहाटी में ही मनाया जाता है। The second largest Chida Dahi festival is in America. जो दूसरे नंबर का इतना विशाल चीड़ा दही उत्सव मनाया जाता है वो अमेरिका में है। In a city called Atlanta, अटलांटा शहर में मनाया जाता है, where the temple is called New Panihati. जहाँ पर मंदिर का नाम है न्यू पानीहाटी। So every year, Jayapataka Swami, he goes there to do this Panihati festival in Atlanta. तो हर साल परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज अटलांटा में जाते हैं ताकि वहाँ पे पानीहाटी चीड़ा दही उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाए। And Maharaj and all the devotees, right after Mangal Arti, they start making different varieties of Chida Dahi. तो महाराज और बाकी सब लोग भक्त मिलकर मंगल आरती के बाद ही शुरू हो जाते हैं कि अलग अलग तरह के चीड़ा दही बनाए जाएं। And every different recipe of Chida Dahi is kept in a different pot. और जो हर विशिष्ट व्यंजन बनता है चीड़ा दही का फलों के साथ वो अलग अलग मटकों में रखा जाता है। They have small pots, medium pots, and boro pots. उनके पास छोटे मटके हैं, बीच के साइज के मटके हैं और बड़े बड़े मटके हैं। And then in the afternoon, after the Lord wakes up from his afternoon rest, towards evening, they distribute this Chida Dahi to everybody. और फिर दोपहर के बाद जब भगवान विश्राम करके उठते हैं, शाम के जब शुरुआत होती है तो ये सारा चीड़ा दही है ये सब बांट दिया जाता है। So the big pots, devotees make, they offer them for a who wants to make a donation to the deities, and the biggest donation gets the biggest pot. तो जो सबसे बड़ा दान देते हैं उनको सबसे बड़ा मटका मिलता है चीड़ा दही का। So it's a very nice festival. All the pots are brought out. Who's going to donate for this pot? Who's going to donate for this pot? तो सब मटके रखे होते हैं, वो पूछा जाता है कौन इस मटके के लिए दान देगा, कौन इस मटके के लिए दान देगा। And then not everybody has money for donations, so those that cannot donate, they get the little pots. तो सबके पास तो धन नहीं है दान देने के लिए,
तो जो भी है उनको भी चीड़ा दही मिलता है, उनको छोटा छोटा मटका सबको मिल जाता है। So then everybody is sitting in front of the temple. There's a big grassy area and everyone's eating chida dahi. तो मंदिर के सामने सब लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर एक उद्यान है और घास उगी हुई है, वहाँ सब लोग बैठते हैं और सब मिलकर चीड़ा दही खा रहे होते हैं। But every pot is a different recipe. पर जो हर मटका है वो अलग व्यंजन है। So, well, let me taste yours and you can taste mine. तो आपस में भक्त आदान प्रदान भी करते हैं कि देखो मेरा थोड़ा तुम ले लो तो अपना मेरे को दे दो। And everyone is sharing their different tastes of chida dahi with everybody else. और सब एक साथ के साथ एक दूसरे के साथ मिलके अलग अलग चीड़ा दही के जो व्यंजन है उसका स्वाद लेते हैं। And the big pots, they have the nicest recipe with the most fruit. और जो बड़े मटके होते हैं वो सबसे अधिक स्वादिष्ट होते हैं, उसमें बहुत अधिक फल भी डाला होता है। And people carry the big pot and they'll go around to every devotee and give everybody a little taste, so everybody gets a taste of every pot. और जिनको बड़ा मटका मिला है वो मटका साथ लेकर चलते हैं, हर भक्त के पास जाते हैं, उनको देते हैं, तो लीजिए लीजिए। तो इस तरह से हर भक्त को हर व्यंजन स्वाद लेने का अवसर मिलता है। Before everybody sits down to enjoy the chida dahi, there's a big kirtan goes on. तो इससे पहले कि सब लोग बैठे चीड़ा दही खाने के लिए बहुत सुंदर और बड़ा कीर्तन होता है। And after everybody has enjoyed their chida dahi, another birat kirtan goes on in the temple. और जब सबने चीड़ा दही खा लिया होता है उसके बाद फिर से सब लोग मिलकर एक विराट कीर्तन उत्सव करते हैं। So this is a wonderful festival to control the mind, to offer our love to Radha Govinda, to chant the holy name, to taste that prasad, and in this way the mind becomes completely purified. तो ये कितना सुंदर विधि है अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने की और राधा गोविंद के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए कि सब लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, हरिनाम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और इस तरह से मन को नियंत्रित करते हैं। Everyone is so happy and so joyful sharing the chira with everyone else, and no one has any negative thought in their mind. हर भक्त बहुत प्रसन्नचित होता है चीड़ा दही दूसरों के साथ बांटते हुए या खाते हुए। सब इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि किसी के मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं होता। So by the mercy of Sri Nityananda Prabhu and Sri Gauranga Prabhu and Sri Raghunath Das Acharya, this festival became very popular, very famous, and now it's all over the world. तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से ये जो उत्सव है बहुत अधिक अभी तो लोकप्रिय हो गया है। So let us try to remember this festival. तो हम थोड़ा सा इस उत्सव को स्मरण करने का प्रयास करेंगे। And try to enter into this joyous mood of the Chida Dahi festival. तो ये जो चीड़ा दही उत्सव का आनंद का वातावरण है उसमें हम स्मरण के माध्यम से प्रविष्ट होने का प्रयास करेंगे। Another wonderful festival for controlling the mind is Sri Jagannath Rath Yatra festival. एक और बहुत अच्छा उत्सव है मन को नियंत्रित करने के लिए श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। So there are so many festivals in our Vaishnav calendar to help us keep our mind pure and clean. तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में कितने सारे उत्सव हैं जिसके माध्यम से अपने मन को हम स्वच्छ रख सकते हैं और नियंत्रित रख सकते हैं। So everyone please take advantage of all these purifying behavior, the Vaishnav Seva, so that we can all become purified. And the end of this life, we go back home, back to Goloka. Hare Krishna. तो सब लोग प्लीज पूरा अवसर का लाभ उठाइए इन उत्सवों में भाग लेकर मन को नियंत्रित करने के लिए, भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए, ताकि इस जीवन के बाद हम हरे कृष्णा करते हुए भगवत धाम वापस जा सकते हैं। When Srila Prabhupada was with us, the whole mood of ISKCON was that this is the Sangha where I can go back home, back to Godhead in this life. No more Punarjanma, finished. जब श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर व्यक्त लीला कर रहे थे तो पूरा मूड इस्कॉन में यही था कि यही संघ है
और इस संघ के माध्यम से बस हमारे अब कर्म बंधन समाप्त और इसी जीवन के अंत में हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं. People joined ISKCON so that they could make this their last life and go back home, back to Krishna. लोग ISKCON में इसलिए ज्वाइन करते थे कि बस अब ये निश्चित हो गया, निर्णय कर लिया, ये मेरा आखिरी जीवन है, इसके बाद भगवत धाम जाने वाला हूँ. We were all 100% convinced this is our last life, that Punarjanma is finished. हम सब 100% आश्वस्त थे कि विश्वास था कि ये हमारा आखिरी जीवन है और इसके बाद भगवत धाम जाने वाले हैं. And because we had that bhava, therefore we were always enthusiastic, always enjoying the seva, and always so happy to do whatever we can so to finish this life. और क्योंकि हमें पूरा विश्वास था इस बात में कि हम भगवत धाम चले जाएंगे इस जीवन के बाद, इसीलिए हम लोग हमेशा उत्साहित रहते थे और सेवा करते हुए उसमें बहुत ही रोमांचित रहते थे कि बस अब बाकी सब समाप्त करें, ये जीवन समाप्त करें और भगवत धाम जाएं. And I remember Srila Prabhupada one morning speaking about this. और मुझे स्मरण हो रहा है कि एक बार श्रील प्रभुपाद सुबह के समय इसके बारे में बोल रहे थे. He said, you must become fixed up in bhakti seva. प्रभुपाद जी ने बोला कि आप सबको भक्ति सेवा में पक्का और दृढ़ निश्चित हो जाना चाहिए. He said, fixed up means solid devotional service. फिक्स्ड अप का या दृढ़ निश्चित का मतलब है सॉलिड या स्थूल भक्ति, सॉलिड भक्ति. No holes for Maya to come in. कोई भी छिद्र नहीं हो जिससे माया अंदर आ सके. So then Prabhupada said, so finish up your business in the material world, and he went like this. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अपना भौतिक संसार का जो कार्यकलाप है वो छोड़ दीजिए, समाप्त कर दीजिए. और प्रभुपाद ने ऐसे हाथ करके झाड़ते हुए दिखाया. When Prabhupada said, finish up your business in the material world, and he went like this, I took it that he was cleaning his hands from the material world. तो जब प्रभुपाद जी ने बोला कि इस भौतिक संसार को छोड़ दीजिए और हाथ को ऐसे मल रहे थे, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि प्रभुपाद जी अपने हाथों को साफ करके भौतिक संसार से दूर हो रहे हैं. So he said, finish up your business in the material world and go back home, back to Godhead in this life. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अपने भौतिक जीवन को छोड़ दीजिए, समाप्त कर दीजिए और भगवत धाम इसी जीवन के अंत में चले जाइए. I was sitting वहीं बैठा हुआ मैंने प्रभुपाद को ऐसा deep into my heart. और बिल्कुल मेरे हृदय में चला गया. And I made a sankalpa. और मैंने एक संकल्प ले लिया. Yes, this is my last life. कि यही, हाँ बिल्कुल सच बात है, ये मेरा आखिरी जीवन है. So now you also make sankalpa. तो अब आप लोग भी संकल्प ले लीजिए. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रश्न है? Any questions you have? हरे कृष्णा. प्रभु जी प्रणाम. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी थोड़ा प्रभु जी पास लाके बोलिए. हरे कृष्णा. ऐसे हरे कृष्णा. मेरा प्रश्न है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा अपने बच्चों के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, उसके लिए कोई मतलब प्रयत्न नहीं करना पड़ता या किसी प्रकार का हमारे को जैसे कि साधन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक प्रेम होता है. तो भगवान के प्रति ऐसा, हालांकि हमारा प्रेम सबका होता है लेकिन सुप्त अवस्था में होता है, तो वो स्वाभाविक प्रेम हमेशा जागृत है. तो उसके लिए आपने बहुत सारे साधन नियम बताए हैं, लेकिन जैसे कि हम जानवरों का भी स्वाभाविक प्रेम होता है, तो वो प्रेम हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? The question is that like we have very natural affection and love for our children, we also have love for Krishna, but it is not so natural. And like you have told so many ways though to develop that love, still we would like to know how to develop that natural affection for Krishna. Okay, so I gave you so many methods how to develop the affection for Krishna. तो मैंने आपको बहुत सारे साधन बताए कि किस तरह से स्वाभाविक प्रेम
ला सकें कृष्ण के प्रति। And in the beginning, this is our sadhana. और आरंभ में ये हमारी साधना है। But as we make advancement, then it becomes nectar. परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही रसमयी हो जाता है। In the beginning, sadhana, but in the end, ruchi. तो वही कार्य करते करते आरंभ में साधना है और आगे विकसित होकर वो रुचि बन जाती है। So we want nam ruchi, prasad ruchi, seva ruchi. We develop this step by step, dhire dhire. तो हम नाम रुचि चाहते हैं, प्रसाद रुचि चाहते हैं, सेवा रुचि चाहते हैं, तो धीरे धीरे ये विकसित होता है, स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। Prabhupada taught me, he said, nothing good comes easy. श्रीला प्रभुपाद ने मुझे सिखाया कि कोई भी अच्छी चीज है वो सरलता से नहीं आती, The bad comes easy. परंतु जो बुरी चीज है वो बहुत सरलता से आ जाती है। Nobody wants bad in their life, but still it comes. कोई भी बुरी चीज नहीं सीखना चाहता पर बहुत जल्दी आ जाता है उसके जीवन में। But for the good, we have to do some seva, we have to work. परंतु अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए हमें सेवा करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। So if I give 100% to my seva, I get 100% benefit. तो यदि मैं अपनी सेवा के प्रति 100% देता हूं तो फिर मुझे 100% लाभ प्राप्त होता है उस सेवा से। If I give 1% seva, then I get 1% benefit. परंतु उसी सेवा में यदि मैं केवल 1% देता हूं, प्रयास करता हूं, तो उस सेवा का जो फल है वो मुझे केवल 1% ही मिलता है। Ye yatamam prabhajante tam stataiva bhajam yaham. Krishna says, as you approach me, I reciprocate accordingly. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि जिस मात्रा में आप लोग मेरी शरण लेते हैं उसी मात्रा में आपके साथ आदान प्रदान करता हूं। So the choice is ours. तो ये चयन हमारा ही है। How dedicated we will be to the bhakti seva. हम कितने दृढ़ निश्चित होंगे भक्ति सेवा करने के प्रति। Let's give more energy. तो हम प्रयास करें कि और अधिक शक्ति लगाएं भक्ति सेवा में। And more shakti means the heart opens up. और जितना हम और जितनी शक्ति लगाएंगे हम भक्ति सेवा में, उसका अर्थ है कि हमारा हृदय उतना बड़ा होता जाएगा। So Krishna Shakti means Krishna prema. तो कृष्ण शक्ति का मतलब है कृष्ण प्रेम। From the Shakti comes the prem. शक्ति से आता है प्रेम। ठीक है? जय। फास्ट फास्ट फास्ट। Hare Krishna Prabhuji, thank you for the wonderful lecture, Prabhuji. Prabhuji, you gave 7 methods to control our mind. You gave 7 methods to control our mind and develop the attachment for Radha Govind in a loving and devotional way. And I just wanted to have a question on this, that sometimes some good situations, like we are in a very good situation, very happy, and sometimes there are bad situations, difficult situations that we are in. And in both the situations, what happens that we ignore these 7 steps that you gave. We get involved in those situations and we just forget Krishna and forget the instructions of devotees. How to be means, like, how can we be alert in such things, and how can we remain motivated in any kind of situation that we face? How can we be alert and motivated that even in unfavorable situations? Okay. हिंदी में आप ये अनुवाद कर दो, संक्षिप्त रूप से हिंदी में अनुवाद कर दो। प्रभु जी, मैंने पूछा आपसे कि हम लोग कई बार बहुत अच्छी सिचुएशंस में भी होते हैं और बहुत बुरी सिचुएशंस में भी होते हैं, जहाँ पर और इन्हीं दोनों चीज़ों में ही हम लोग अपनी जो हमको वैष्णवों ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको हम कई बार भूल जाते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं और उनके प्रति मोटिवेटेड नहीं रहते हैं अपनी सिचुएशंस में इन्वॉल्व होके। तो किस तरह से हम अलर्ट रहें उनके प्रति और कैसे मोटिवेटेड रहें कि हम हमेशा उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें? So the mind is chanchal. तो मन बहुत चंचल है। So I have a relationship with a chanchal mind. तो हमारा संबंध चंचल मन से है। Sometimes the mind is like Vaishnav, but sometimes it's like Asur. कई बार हमारा मन वैष्णव बन जाता है और कई बार हमारा मन असुर बन जाता है।
we can compare the relationship to my mind to marriage. तो हम जो हमारा मन के साथ संबंध है वो अपने विवाह के साथ तुलना कर सकते हैं उसकी. In a marriage between husband and wife, there's compatibility and incompatibility. जब भी एक पति और पत्नी का वैवाहिक संबंध होता है तो उसमें कुछ तो कंपैटिबिलिटी होती है, कुछ इनकम्पैटिबिलिटी होती है. Compatibility is no problem because everything goes smoothly. कंपैटिबिलिटी का मतलब दोनों में आपस में बनती है तो वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है. The problem in marriage is incompatibility. परंतु विवाह में समस्या क्या है? जब इनकम्पैटिबिलिटी आपस में नहीं बनती वो समस्या है. So we have to work on that incompatibility to keep the harmony in the marriage. तो यदि आपस में नहीं बनती तो उसके ऊपर कुछ कार्य करना पड़ेगा ताकि आपस में ठीक हो सके. Oh, it's same with the mind. तो ऐसे ही मन के साथ है. When the mind is experiencing nam ruchi, there's no problem. जब मन नाम रुचि का साक्षात कर रहा है तो कोई समस्या नहीं है. But when the mind is incompatible with your desire, then that is the problem. परंतु जब मन है वो आत्मा की जो इच्छा है उसके साथ कार्य नहीं करता तो फिर एक समस्या है. So that's the work we have to do. तो ये हमें कार्य करना पड़ेगा अपने मन के साथ. We have to make the mind a Vaishnava. हमें अपने मन को वैष्णव बनाना होगा. If the mind is a Vaishnava, then I can easily be Vaishnava. अगर मेरा मन वैष्णव बन जाएगा तो बहुत सरलता से मैं वैष्णव बन जाऊंगा. But if the mind doesn't want to be a Vaishnava, it will be very difficult for me to be Vaishnava. परंतु यदि मन वैष्णव नहीं बनना चाहता तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा वैष्णव बन पाना. So we have to satisfy the mind. तो हमें अपने मन को संतुष्ट करना होगा. So the mind is like a child. तो मन एक बच्चे के समान है. Sometimes the child is saying yes mama, yes papa. कभी कभी तो बच्चा बोलता है हाँ मम्मा हाँ पापा, बात को स्वीकार करता है. But the first word that the child learns is no. पर जो पहली चीज बच्चा सीखता है वो है नहीं. When the child says no, he's expressing his individuality. जैसे ही बच्चा किसी बात को ना करता है, अस्वीकार करता है, तो अपनी व्यक्तित्व को दिखा रहा है कि मैं अलग हूं. And this is the mind. When the mind says no, is expressing its individuality. ठीक इसी तरह मन है, जब मन ना बोलता है तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रहा है कि मैं अलग हूं. So we need to make the mind a devotee. तो हमें अपने मन को एक भक्त बनाना होगा. By engaging the mind in the 7 processes of establishing a loving relationship with Radha Govinda. तो मन को भक्त कैसे बनाएंगे? जो 7 विधियां बताई आपको राधा गोविंद के साथ संबंध स्थापित करने की, उसका अभ्यास करते हुए मन को भक्त बनाएंगे. So I give you an example. उदाहरण देते हैं आपको. To honor Mahaprasad, the mind is very happy to do that with you. तो महाप्रसाद लेते समय मन बहुत अधिक संतुष्ट होता है, वो बहुत अधिक प्रसन्न होता है कि चलो अभी महाप्रसाद खाते हैं. No problem with my mind when I'm honoring Mahaprasad. जब महाप्रसाद पा रहा हूँ तो मन के साथ कोई समस्या नहीं है. But when I want to chant japa, now I have a problem with the mind. परंतु जैसे ही जप करने का समय आता है तो मन के साथ समस्या आ जाती है. The mind says no. मन कहता है नहीं नहीं. The mind wants to think something different. मन कुछ और सोचना चाहता है उस समय. So I have to work on this relationship with the mind during japa. तो इसलिए जप करते समय जो मन के साथ हमारा ये संबंध है उसके ऊपर हमें कार्य करना पड़ेगा. If I can solve this problem of the mind during japa, then I can solve all the problems with the mind. बस एक ये जो समस्या है, जप करते समय जो मन की हमारी समस्या है, इसका समाधान कर लेंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समाधान मिल जाएगा. Because once the mind develops jap ruchi, then the mind also becomes Vaishnava, so no problems. क्योंकि जैसे ही मन ने जप रुचि उत्पन्न कर ली तो इसका मतलब मन भी वैष्णव बन गया, अब कोई समस्या नहीं है किसी तरह की. So sometimes we have to use transcendental trickery. तो कई बार हमें दिव्य रूप से धोखाधड़ी करनी पड़ती है. Just like the mother does. जैसे माता करती है. Sometimes the child is sick. कई बार बच्चा बीमार होता है. The mother says, take this medicine. माँ कहती है कि ये दवाई खा लो. Child doesn't like medicine. बच्चे को दवाई अच्छी नहीं लगती.
So mother puts the medicine in a laddu. तो जो माँ है वो दवाई को लड्डू में डाल देती है। Okay, no medicine, take laddu. ठीक है, दवाई मत खाओ, लड्डू खा लो। Child takes. बच्चा लड्डू खाता है। So we have to trick the mind also. तो इसी तरह मन के साथ भी कभी छल करना पड़ेगा। So whenever you do japa, do it in such a situation that the mind is pleased. तो जब भी जप करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में करें कि जो मन है वो बहुत अधिक उस टाइम प्रसन्नचित होगा। You have to create a pleasing atmosphere when you chant japa so that the mind is calm. तो जप करते समय एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि मन उस टाइम थोड़ा स्थिर होगा, शांत होगा। So this is part of everybody's sadhana, how to calm the mind. तो ये सबकी साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह मन को शांत करें। So you have to decide how to calm your mind, because your mind is different than everyone else's mind. Everyone has a unique mind. तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि कैसे अपने मन को शांत करें, क्योंकि आपका मन सबके मन से अलग है। तो हर किसी को ये प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे अपने मन को हम शांत करें। But nothing good comes easy, so we're going to have to work hard to make the mind a Vaishnava. परंतु कोई भी अच्छी चीज सरलता से नहीं आती। इसका मतलब बहुत अभ्यास और प्रयास करना पड़ेगा ताकि हमारा मन वैष्णव बन जाए। And we'll use child psychology just like we do for the children, because the mind is like a child. तो जैसे बच्चों की साइकोलॉजी को हम इस प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो मन है वो बच्चों की तरह ही होता है। So Prabhupada says we use our intelligence to control the mind. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए। And we use our atma to control the intelligence. और हम अपनी आत्मा का प्रयोग करते हैं बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। This is the parampara system. तो ये परंपरा सिस्टम है। Krishna, my atma, my intelligence, my mind. सबसे ऊपर कृष्ण, फिर आत्मा, उसके नीचे बुद्धि और उसके नीचे मन। ठीक है? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न भगवत गीता से है। मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति क्या है, कृपया उदाहरण देके समझाइए। My question is from Bhagavad Gita. I want to understand what is Krishna's tatastha shakti. Please, tatastha shakti. Atma. Marginal. What is Krishna's marginal potency? Kindly explain Krishna's marginal potency with an example. Okay, what is the tatastha shakti? So there's two shaktis. There's the spiritual shakti and the material shakti. तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति है और एक भौतिक शक्ति है। The atma in the body is the spiritual shakti. जो शरीर के अंदर आत्मा है वो आध्यात्मिक है। But the deha, the body, is the material shakti. परंतु जो देह है, शरीर है, ये भौतिक शक्ति है। So now in the human being, the atma is in the body. और मनुष्य में आत्मा जो है वो शरीर में है। In the spiritual realm, in Goloka Vrindavan, there's no material body. आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक लोक में, गोलोक वृंदावन धाम में, वहां पर कोई भौतिक शरीर नहीं है। But here in this material world, the atma is inside the body. परंतु इस भौतिक संसार में आत्मा भौतिक शरीर के अंदर है। So sometimes we're attracted to the spiritual side and sometimes to the material side. तो कई बार हम लोग आकर्षित होते हैं आध्यात्मिक जीवन के प्रति और कई बार आकर्षित होते हैं भौतिक जीवन के प्रति। So the conditioned soul is the marginal potency. तो एक बद्ध जीव है वो तटस्थ शक्ति है। Sometimes we're in total maya, complete maya. कई बार हम पूर्णतः माया में होते हैं। Sometimes we're in complete spiritual consciousness. कई बार पूर्णतः आध्यात्मिक चेतना में होते हैं। But mostly we're in the middle. परंतु अधिकांश हम बीच में रहते हैं। This is called the tatastha. इसको बोलते हैं तटस्था। This is a region where we're not on one side or not other side. ये ऐसा क्षेत्र है कि ना हम एक तरफ हैं ना हम दूसरी तरफ हैं।
So we should always be focused to the spiritual side. तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सदैव आध्यात्मिक की ओर मुंह मोड़ें। So that is the Tatastha Shakti. We want to focus on the spiritual side and forget about the material side. तो तटस्थ शक्ति है कि हम आध्यात्मिक की तरफ ध्यान दें और भौतिक को भूल जाएं। That is our perspective. तो ये हमारा विचार है इसके बारे में। And what is Krishna's perspective? और कृष्ण का क्या विचार है इसके बारे में? Krishna has two Shaktis. कृष्ण की दो शक्तियां हैं। The Antaranga Shakti, which is the spiritual Shakti, अंतरंगा शक्ति जो कि आध्यात्मिक है, and the Bahiranga Shakti, the material Shakti. और बहिरंगा शक्ति है जो कि भौतिक है। Both Shaktis come from Krishna. दोनों शक्तियां कृष्ण से आती हैं। One is superior, the other is inferior. एक ऊंचे धरातल की है, एक नीचे के धरातल की है। This body is part of the Bahiranga Shakti, the inferior Shakti. जो ये शरीर है वो बहिरंगा शक्ति का एक भाग है, वो नीचे दर्जे की है। But it still is come from Krishna. परंतु फिर भी कृष्ण से आई है, So it's Divya. तो इसलिए दिव्य है। So therefore we take this material body and we make it into the temple of Vishnu. तो इसीलिए हम इस भौतिक शरीर को लेते हैं और उसको भगवान विष्णु का एक मंदिर बना देते हैं। We're putting the tilak so that this body becomes mandir, Krishna mandir. हम तिलक लगाते हैं ताकि जो भौतिक शरीर है ये भगवान कृष्ण का मंदिर बन जाए। So that the Tatastha Shakti is always focused on the spiritual side. ताकि तटस्थ शक्ति सदैव कृष्ण की तरफ स्मरण कर सके। In Bhakti Ras Seva. भक्ति रस सेवा में। But we also know that the body is the temple of Vishnu. ताकि और हम ये भी जानते हैं कि जो ये शरीर है ये भगवान का मंदिर है। And we have to keep the temple clean. और इसीलिए हमें भगवान के इस मंदिर को भी साफ रखना है। This is the shloka I was talking about cleanliness. वास्तव में जिस श्लोक की चर्चा की उसमें स्वच्छता की ही बात बताई गई है। So the more clean we keep the body and the mind, the easier it is to become a Paka Vaishnava. तो जितना अधिक हम अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखेंगे उतना सरल हो जाएगा हमारे लिए वैष्णव बनना। But we are attracted both ways. That is Tatastha Shakti, attracted to Krishna and attracted to Maya. परंतु हम दोनों तरफ आकर्षित होते हैं, कृष्ण की तरफ भी और माया की तरफ भी। ये तटस्थ शक्ति है। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान जी के अलग अलग नाम से भक्त होते हैं, लेकिन सक्रिय और निष्क्रिय भक्त किसे कहते हैं? सक्रिय भक्त और निष्क्रिय भक्त। Krishna has many kinds of devotees. So what is active and inactive? Okay, which is the active devotee and inactive devotee? Passive, you can say passive. Active and passive. Active and passive. Active and passive devotee. Okay. Well, there's two ways to look at this. तो दो तरीके हैं, दो दृष्टिकोण हैं इसके। We can be active externally. हम लोग सक्रिय हो सकते हैं बाहरी रूप से। When we have a young body. जब हमारा शरीर जो है वो युवा शरीर है। But when we have 80-year-old body, then we are active internally. परंतु जब हमारा 80 साल का शरीर हो जाता है तो हम सक्रिय होते हैं आंतरिक रूप से। But Krishna Bhakti means always active. परंतु कृष्ण भक्ति का मतलब है सदैव सक्रिय। But for the young devotees who are going here and there, they see that the old devotee staying in one place, they think, oh, he's passive. परंतु जो युवा भक्त हैं वो तो इधर उधर जाते रहते हैं, तो जब वो किसी वृद्ध भक्त को देखते हैं तो सोचते हैं ये तो निष्क्रिय है। What they don't know is that inside we're very active. परंतु ये नहीं जानते कि जब भक्त वृद्ध होता है तो आंतरिक रूप से वो बहुत सक्रिय होता है। We're actively thinking about Krishna. वो सक्रिय रूप से कृष्ण का चिंतन करता है। Thinking about the philosophy. वो सिद्धांत के बारे में सोचता है।
asking questions to Krishna, कृष्ण से कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछता है, hearing the answers from Krishna, कृष्ण से प्रश्न पूछता है, कृष्ण से उत्तर लेता है, getting realization from Krishna. कृष्ण से साक्षात्कार लेता है. So this internal active is more powerful than the external active because the mind is not doing much. It's the body who's doing everything. तो जो आंतरिक रूप से सक्रिय है वो बाहरी सक्रिय से अधिक सशक्त है, क्योंकि आंतरिक रूप से सक्रिय रहने का मतलब है कि मन को इन्वॉल्व करते हैं, मन ये कार्य करता है. Just like I give you a nice example about ISKCON. जैसे इस्कॉन का एक उदाहरण दिया आपको. We say that Srila Prabhupada spread ISKCON all over the world. हम बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को पूरे विश्व में फैला दिया. But he didn't go to every town, every village, every street distributing books. परंतु श्रीला प्रभुपाद तो हर शहर में, हर गांव में, हर सड़क पे नहीं गए ग्रंथों का वितरण करते हुए. His disciples went around and did all that. प्रभुपाद जी के शिष्य सब जगह पे गए, उन्होंने ये सब कार्य किए. But Prabhupada was writing these books. परंतु प्रभुपाद इन ग्रंथों को लिख रहे थे. He was passive. तो प्रभुपाद एक तरह से देखा जाए निष्क्रिय थे. But internally it was very active. बाहरी रूप से निष्क्रिय थे पर आंतरिक रूप से बहुत सक्रिय थे. And the devotees went to every town, every village distributing these books. They were very active. और जो भक्त हैं वो हर शहर में गए, हर सड़क में गए, ग्रंथों को बांटा, वो सब बहुत सक्रिय रूप से सक्रिय थे, भारी रूप से. So we can be active externally or active internally. तो हम सक्रिय हो सकते हैं बाहरी रूप से और सक्रिय हो सकते हैं आंतरिक रूप से. So sometimes the active young devotees will think that the older devotees are passive. तो कई बार जो युवा सक्रिय भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि जो वृद्ध भक्त हैं वो निष्क्रिय हैं. But they don't know what's going on inside. परंतु उनको ये नहीं पता कि उनके अंदर क्या चल रहा होता है. Only Krishna knows what's going inside. केवल कृष्ण जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा होता है. Sometimes we say that the cows are doing passive devotional service. कई बार हम बोलते हैं कि जो गाय है वो निष्क्रिय भक्ति कर रही है. But actually the cows are in Vatsalya Ras with Krishna. परंतु वास्तव में जो गाय है वो तो कृष्ण के साथ वात्सल्य रस में है. They're always thinking of him and giving him milk. वो सदैव कृष्ण का स्मरण करती हैं और कृष्ण को दूध देती हैं. So internally they're very active, but externally they're only eating grass. तो आंतरिक रूप से बहुत सक्रिय हैं पर बाहरी रूप से केवल घास खा रही है. So only Krishna knows who's active and who's passive. तो केवल कृष्ण जानते हैं कि कौन सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है. We can only speculate. हम केवल हम केवल अनुमान लगा सकते हैं. Hare Krishna. Okay, he has a question right here. Hare Krishna, Prabhuji. A small question. So you mentioned about Suchi a lot because the verse is like that. Krishna says in Bhagavad Gita that Yagya Nam Japo Yagyasmi. So topmost Yagya is chanting of holy name through kirtan or directly doing the chanting. So all this cleanliness standard, is it something that is exceptional that we can do leniency in it in Kali Yuga only, or it is like that in different yugas? If you are going to chant holy name or do kirtan, you have to follow all the standard of yagya, like performance of the yagya, fire sacrifice. Hindi. तो आपने बताया सूची का बहुत फॉलो करना चाहिए यज्ञ करते समय, और भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो जप यज्ञ है या कीर्तन है. तो इस कलयुग के अंदर ही ऐसा है क्या कि हम यज्ञ करते समय जो टॉप मोस्ट यज्ञ है, जप यज्ञ है, उसमें हम क्लीननेस स्टैंडर्ड को इतना ज़्यादा ध्यान से फॉलो नहीं करते, लेकिन दूसरे जो युग हैं, बाकी जो 3 युगों में है, ये नियम कठोर है, हमको ये जप करते समय भी काफ़ी ज़्यादा क्लीननेस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है. So which yuga are we in now? Kali Yuga. So why you're thinking of the other yugas? It means you're not focused. तो कलयुग में रहते हुए आप पिछले युगों के बारे में चिंतन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ध्यान पूरी तरह से यहाँ पर नहीं है कलयुग में.
Krishna says in Bhagavad Gita that the intelligence of people that's many branched, they don't get the result. भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जिनकी बुद्धि बहुत अधिक दिशाओं में बटी रहती है वो अधिक उन्नति नहीं कर पाते. We don't want to think about all these things. We want to be focused on one thing. तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए बहुत दिशाओं के बारे में ना सोचकर बस एक चीज के बारे में सोचें. And in the chapter 8 of Bhagavad Gita, shloka number 5, 6, 7, and 8, those 4 shlokas, Krishna says, if you remember me, remembering my holy name, at the end of the life, I guarantee you will come to me, asamshaya, without any doubt. तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5, 6, 7, 8 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि आप मेरा स्मरण करेंगे, मेरा नाम जप करेंगे, कोई संशय नहीं है कि नाम जप करने के माध्यम से ही आप मेरे पास वापस आ जाएंगे. So we're doing our japa every day to ensure that at the end of our life we will remember Krishna. तो हम अपना नाम जप हर रोज इसलिए करते हैं ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि हम जब शरीर छोड़ेंगे उस टाइम भगवान का स्मरण करेंगे. If you do japa every day in Kali Yuga, you create a samskara in the brain and your mind will go to that samskara. यदि हम इस कलयुग में हर रोज भगवान के नाम का जप करते हैं तो अपने दिमाग में एक संस्कार बना लेते हैं और हमारा मन उसी संस्कार की तरफ जाएगा. Samskara is like if you dig a pathway in the dirt. When the rain comes, it goes into that pathway. The water goes in, doesn't stay outside. So we want the mind to be like that the holy name goes into that samskara. तो संस्कार का अर्थ हुआ जैसे एक नाली बना ली और जब बारिश आती है तो बारिश का पानी सीधा उस नाली में ही जाएगा. उसी तरह जब हम संस्कार बनाते हैं हरि नाम के जप के माध्यम से तो मन जिस तरह पानी वहां पर जाता है तो उसी तरह मन उसी संस्कार की तरफ जाएगा. So by doing japa every day you develop this samskar, so at the time of death when you have no shakti left and you're just lying on your deathbed, your mind will go to that samskara that you made by chanting japa every day. तो इसी तरह इसीलिए जब हम प्रतिदिन हरि नाम का जप करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है ताकि जब मृत्यु का समय आएगा और हम लेटे हुए हैं और हमारे शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है तो मन स्वाभाविक रूप से उस संस्कार में जाएगा, नाम के संस्कार में जिसको आपने बनाया है प्रतिदिन जप की साधना के माध्यम से. So the jap is for the benefit of the mind. तो जो जप करते हैं प्रतिदिन वो मन को लाभ देता है. Kirtan is for the benefit of the heart. और जो कीर्तन है वो हृदय को लाभ पहुंचाता है. We're dancing in ecstasy, Krishna Prem. तो जब हम कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं तो रोमांचित होते हैं तो कृष्ण प्रेम जैसा लगता है. But when you're 100 years old on your deathbed, you can't have kirtan anymore, no shakti. Then you have to depend on the mind, the samskara. परंतु जब आप 100 साल के बूढ़े हो गए हैं, आपके शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है, तो आप कीर्तन में भाग नहीं ले पाएंगे, नाच नहीं पाएंगे. तो आपको निर्भर रहना पड़ेगा जो आपने मन में संस्कार बनाया था अपने जप के माध्यम से. Haridas Thakur, he loved to chant 3 lakhs of names every day. हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम का जप करते थे और उससे प्रेम करते थे. But as he got older, it became more and more difficult. परंतु जैसे जैसे वो वृद्ध होते गए शारीरिक रूप से उनके लिए अधिक कठिन होता गया. Because his shakti became less and less. क्योंकि शारीरिक शक्ति जो है वो कम से कम होती गई. So Mahaprabhu said to him, you know, you don't have to chant 3 lakhs anymore. You've done it your whole life. Now you can do a little less, no problem. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी आप वृद्ध हो गए हो, शक्ति नहीं बची है, आपको इतना अधिक नाम जप करने की आवश्यकता नहीं, अभी आप कम कर सकते हो. And Haridas Thakur said, but I made a sankalpa to do 3 lakhs. I want to try to do the 3 lakhs, even though it's now much more difficult. परंतु हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैंने संकल्प लिया था कि हर रोज 3 लाख नाम जप करूंगा. तो क्योंकि संकल्प लिया था, अभी शारीरिक रूप से दुर्बल भी हो गया हूं, परंतु फिर भी प्रयास करना चाहता हूं कि वही कार्य करता रहूं. But on the last day that Haridas Thakur left his body, he could not finish his 3 lakhs names. Not possible.
परंतु वो जो आखिरी दिन था जब हरिदास ठाकुर ने अपने देह को छोड़ा तो वो 3 लाख नाम पूरे नहीं कर पाए, उनके लिए संभव नहीं था 3 लाख नाम पूरा कर पाना। So as we age, we get different situations that we're in, and we have to take advantage of each situation. तो जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं तो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, तो हमें ये सीखना होगा कि हर परिस्थिति को कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकें। So japa has its function, kirtan has another function. तो जप का एक कार्य है हमारे जीवन में और कीर्तन का दूसरा कार्य है हमारे जीवन में। However, Mahaprabhu's mission is the Sankirtan mission. साथ के साथ जो महाप्रभु का आंदोलन है वो संकीर्तन आंदोलन है। As we can see here in this painting. जैसे कि हम यहाँ पर उस पेंटिंग में सामने देख सकते हैं। But when you're 90 years old, you can't chant and dance like that. Not possible. परंतु जब आप 90 साल के हो जाएंगे तो वैसे नृत्य नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं होगा वो। So we have kirtan and we also have japa. तो इसीलिए हमारे पास कीर्तन भी है और जप भी है। There are like 2 tracks that the train runs on. जैसे एक रेलगाड़ी है वो 2 पटरी पर चलती है। Train cannot run on 1 track. कोई रेलगाड़ी एक पटरी पर नहीं चल सकती, Needs 2 tracks. 2 पटरियां चाहिए। Both are important. तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जप भी और कीर्तन भी। Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much for nice lecture and explaining in a very simple way. It seemed as Srila Prabhupada used to explain in a very simple way. Thank you very much, Prabhuji. In the last part of your lecture, you said you personally heard Srila Prabhupada saying, fix up in devotional service and this will be the last birth. And you took it as it is and with a strong faith and determination. In my case, I am listening Srila Prabhupada, the same thing, but I am unable to develop that kind of faith when I listen Srila Prabhupada. Kindly help me, how can I develop that faith? Yes, this will be my last birth. Okay, so Hindi? अनुवाद हिंदी। Anuvad. यस प्रभु जी। प्रभु जी आपका अशेष धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी सिंपल तरीके से समझा। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर को ऐसे ही सिंपल तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। तो आपके इस पीस का आखिर हिस्से में आपने बताया कि आपने श्रील प्रभुपाद से सुना, श्रील प्रभुपाद ने कहा भक्ति में दृढ़ हो जाओ और इस भौतिक क्रियाकलाप से मुक्त होकर ये आपका आखिर जन्म होगा, इसके बाद आप सीधा गोलक वृंदावन जाएंगे। और आपने इसको आज इट इज मान लिया और दृढ़ संकल्प के साथ। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं श्रील प्रभुपाद को सुनता हूँ, वही बात श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं, लेकिन उस तरह का विश्वास नहीं आता है मन में। तो क्या करें कि ऐसे विश्वास आएगा? हरे कृष्ण। So the question is, how can I be convinced that this is my last life? So I give you an example. तो एक उदाहरण से समझाएंगे कि किस तरह हम लोग निश्चित कर सकते हैं कि विश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा आखिरी जीवन है। My Guru Bhai, His Holiness Vishnujan Swami, was the most enthusiastic devotee in ISKCON. तो मेरे गुरु भाई थे विष्णुजन स्वामी महाराज, जो कि इस्कॉन में सबसे अधिक उत्साही भक्त थे। And he would go out 10, 12, 14 hours every day Harinam Sankirtan. वो हर रोज जाते थे, 10, 12, 14 घंटे हर रोज हरिनाम कीर्तन करते थे बाहर। And everyone was saying, Maharaj is so enthusiastic. और सब लोग बोलते थे कि विष्णुजन स्वामी कितने अधिक उत्साही हैं। So one devotee came to him and said, Maharaj, how is it that you're always enthusiastic? I want to become enthusiastic all the time like you. तो एक भक्त आए विष्णुजन स्वामी महाराज के पास और उनको बोला कि महाराज ऐसा कैसे है कि आप इतने उत्साही रहते हैं, मैं भी आपकी तरह भक्ति में उत्साही होना चाहता हूँ। And Maharaj said, I'm not always enthusiastic. और महाराज ने बोला कि मैं तो सदैव उत्साही नहीं रहता हूँ। But when I'm not enthusiastic, I act as if I was enthusiastic, and then I become enthusiastic. परंतु जब मैं उत्साहित नहीं होता, ये निरुत्साहित होता हूँ, तब भी मैं ऐसा ड्रामा करता हूँ कि मैं उत्साही हूँ, और क्योंकि ड्रामा करता हूँ कि मैं उत्साही हूँ, तो मैं स्वाभाविक रूप से उत्साही हो जाता हूँ। It's just like on Gaur Purnima, we have a drama. जैसे गौर पूर्णिमा पे हम ड्रामा करते हैं। Someone's Nityananda, someone's Lord Chaitanya. कोई नित्यानंद बनता है, कोई चैतन्य महाप्रभु बनता है। And after the drama,
the man who played Lord Chaitanya, everyone comes up to him and says, "You were fantastic. I really thought you were Lord Chaitanya." और जब ड्रामा समाप्त होता है तो भक्त आते हैं, अरे आपका बहुत सुंदर आपने परफॉर्म किया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप चैतन्य महाप्रभु हैं। When you act like Lord Chaitanya, you become like Lord Chaitanya. तो जब आप चैतन्य महाप्रभु की तरह ड्रामा करते हैं तो आप चैतन्य महाप्रभु ही बन जाते हैं। So you have to act like this is your last life, and then it will become your last life. तो आपको ऐसा ड्रामा करना पड़ेगा कि आपका आखिरी जीवन है और फिर आपका आखिरी जीवन ही बन जाएगा। You have to be convinced this is my last life. तो आपको इसके लिए कन्विंस होना पड़ेगा कि ये आपका आखिरी जीवन है। Prabhupada called it shooting for the rhinoceros. प्रभुपाद जी ने बोला शूटिंग फॉर द राइनोसरस, मतलब बड़े बड़े गैंडों का शिकार करना। Shooting for the rhinoceros is so difficult that even just to make the attempt, you are glorious. तो गैंडे का शिकार करना इतना कठिन है कि केवल प्रयास करना कि गैंडे का शिकार करूंगा, यही आपको बहुत बड़ा महिमा है आपकी। Even if you're unsuccessful, people will glorify you. Oh, he went to shoot the rhinoceros. अगर आप गैंडे का शिकार नहीं भी कर पाए, असफल भी हो गए, तो लोग आपका बहुत गुणगान करेंगे, देखो वो गैंडे को मारने गया था। So when you become convinced this is my last life, and everyone's thinking, wow, he's so dedicated, this is his last life, then Krishna will give you special kripa. Okay, last life. जय हो। जब आप इतने निश्चित हैं कि ये मेरा आखिरी जीवन है और सब लोग कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा भक्त है, कितनी दृढ़ रूप से भक्ति करता है, तो कृष्ण स्पेशल कृपा करेंगे, ठीक है चलो इसका आखिरी जन्म हो गया। Shri Shri Radha Govind ki जय, Harinam Sankirtan ki Samaveta Bhakta Vrinda ki जय, Gaur Premanand. हरि हरि बोल। His Grace वायसकी प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की। His Grace वायसकी प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की, पानी हाटी चीड़ा दही महोत्सव के, ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के, समवेत गौर भक्त वृंद के, निताय गौर पे बरंदे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, बहुत ही सुंदर कथा करने के लिए। जैसे कि इस दक्ष सुंदर प्रभु ने बताया, बहुत सरल रूप से प्रभु जी ने कथा की, श्लोक से कितने अच्छे पॉइंट थे प्रभु जी ने बहुत सरलता से बताए और बहुत व्यवहारिक, वेरी प्रैक्टिकल वेज प्रभु जी यू प्रेजेंटेड ऑल दी पॉइंट्स फ्रॉम दी वंडरफुल वर्स दैट वाज देयर इन भागवतम। वेरी प्रैक्टिकल, ताकि हम सब लोग कैसे मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपना प्रेम संबंध कृष्ण के साथ स्थापित कर सकते हैं। और खास से वो जो प्रश्नोत्तर था तो बहुत ही सेल्फ रियलाइज, यू नो, बहुत ही वेरी वंडरफुल रियलाइजेशंस प्रभु जी हैज एंड ही शेयर्ड इन अ वेरी सिंपल वे। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस गॉट वेरी इंस्पायर्ड। तो सबको बहुत अधिक I don't have any question. I just have a humble request. Can we have 5-minute kirtan with Prabhuji at the end? Only 5-minute kirtan. What is a 5-minute kirtan? I don't even get out of first gear in 5 minutes. This is kirtan before Chida Dahi. After Chida Dahi, there is another kirtan. तो नाम गोविंद प्रभु सूचना लेकर आए हैं कि आप सब भक्तों के लिए जो यहाँ पर आए हैं, आप सबके लिए भी अभी कीर्तन के बाद गीता भवन में चीड़ा दही होगा, चीड़ा दही महाप्रसाद। हाँ, परंतु अभी 2 फ्लेवर होंगे, राइट, 2 फ्लेवर होंगे। अगली बार प्रयास करेंगे और फ्लेवर्स बनाने के लिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Ye Thai Chol Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Chida Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Sri Guru Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Thank you. His Vaiyasaki Prabhu Ji ki, Chida Prabhupada ki, Samvet Gaur Bhakt Vrind ki, आप सब महान भक्तों के Nitai Gaur Premanande. Thank you very much. Extremely grateful to Prabhuji once again for this wonderful ecstasy that is brought from Golok Vrindavan Dham. और प्रभु जी का सानिध्य हमें अभी भी रहेगा 2 दिन के लिए। तो कल सुबह भी प्रभु जी के द्वारा भागवत क्लास होगी और कल शाम को प्रभुपाद लीलामृत क्लास होगी प्रभु जी के द्वारा टेम्पल हॉल में ही, और फिर परसों भी प्रभु जी यहीं पर रहेंगे। हरे कृष्णा। परसों स्नान यात्रा है, परसों स्नान यात्रा है, और स्नान यात्रा में शाम को बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम 16 सेक्टर में किसान भवन। तो वहाँ पे 6 बजे से प्रोग्राम आरंभ होगा। तो आप सब वहाँ पे आ सकते हैं, जगन्नाथ जी का स्वयं अभिषेक कर सकते हैं नारियल पानी के माध्यम से। फल फ्रूट कुछ लेकर आइए भगवान को ऑफर करने के लिए। और फिर वहीं पर जो समर कैंप अभी संपन्न हुआ है तो उसका कल्चरल प्रोग्राम भी वहीं पर किया जाएगा, तो आप लोग वहां पर आ सकते हैं। और एक निवेदन, आप सब इतने उत्साह से आरस प्लीज आते रहिए। आप सबके लिए और भी शुभ सूचना यह है कि आने वाली 15 तारीख से यहाँ पर 6 या 7 दिन के लिए रहेंगे हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु जी। तो प्रभु जी बहुत निपुण है, दक्ष है भागवत कथा में, तो शाम को भागवत कथा रोज होगी। तो एक विनम्र निवेदन है कि आप जब भी आए प्लीज गाड़ी को कॉलोनी के अंदर मत लाइए, बाहरी स्कूल्स हैं उनके आसपास या 37 सेक्टर मार्केट है वहां पर गाड़ी खड़ी करके आइए, क्योंकि यदि आप कॉलोनी में लाते हैं कहीं ना कहीं दाएं बाएं खड़ी करते हैं तो सीसीटीवी कैमरे सब देख रहे हैं और फिर हमें ही पकड़ा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज सहयोग करिए, उत्साह से आते रहिए, और या तो ओला से आइए, उबर से आइए, या अपनी गाड़ी लाते हैं तो कॉलोनी के बाहर, स्कूल्स के बाहर, किसी के घर के आगे गाड़ी मत खड़ी करिए, स्कूल्स के आसपास खड़ी कर सकते हैं या मार्केट में खड़ी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग गीता वन प्रसाद ले सकते हैं। तो आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है हिज नित्यानंद प्रेम प्रभु, हर ग्रेस गुणमयी विशाखा गुणमयी माता जी, विनीता रैना माता जी, विशाखा गुणमयी माता जी, विनीता रैना माता जी, और भी कई भक्त हैं उन सब ने मिलकर। हाँ, और हमारे मयंक किशोर प्रभु ने और भी कई भक्तों ने सहयोग किया है। तो जिन भी भक्तों ने सेवा की है उन सबके लिए बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री